फ्रेंड्स, न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने जहां अब बड़ा बयान दिया है, साथ ही उन्होंने राहुल गांधी को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि राहुल गांधी जहां अगर देखा जाए तो राजनीतिक में सबसे बड़े फेलियर हैं, तो उससे भी ज़्यादा अखिलेश यादव हैं। ऐसे में उन्होंने समाजवादी पार्टी को फिर से एक बार समाजवादी पार्टी बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं। ये डरा करके वोट लेते, चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो, कि भाजपा आएगी तो मुस्लिम को मार डालेगी, काट डालेगी, इस तरह की बातें करती है। मैं भाषणों में पूछता हूँ, एक आदमी हाथ उठा के बताए जिसको मार डाला गया हो, काट डाला गया हो, बल्कि और संरक्षित और खुशी से रह रहे हैं। निश्चित रूप से जो हमारी सरकार की सोच है, किसी भी गुंडे और अपराधी को पनपने नहीं देना है, किसी भी गुंडे अपराधी के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करना है और प्रदेश में एक खुशी का वातावरण रहे, देश में खुशी का वातावरण है, इसलिए दोनों सरकारें। देखिए राहुल, मैं बताता हूँ, जैसे हम लोग कहते हैं कि कोई एक खतरे का निशान होता है, जैसे बाढ़ आती तो नहीं कहते खतरे के निशान से नदियाँ ऊपर बह रही तो और खतरा है। तो राहुल इस देश के लिए, इस देश में अगर हम पॉलिटिकल फेलियर की बात करें, पॉलिटिक रूप से जो पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा फेल है वो राहुल गांधी, और उससे भी नीचे जा रहे हैं अखिलेश यादव। तो निश्चित रूप से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को समाप्त होती हुई पार्टी बना रहे हैं। 2024 में एकदम समाप्त हो। संगम नगरी प्रयागराज में करैली थाने स्थित फोर सीजन गेस्ट हाउस के मालिक अरुण कुशवाहा ने करैली थाने में एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने उनसे रंगदारी मांगने के मामले में जहां अतीक अहमद के करीबी सपा नेता नंदलाल निषाद व उसके बेटे राहुल निषाद समेत 11 पर एफआईआर दर्ज कराई थी। अरुण फोर सीजन के प्लॉट पर हो रहे कंस्ट्रक्शन कार्य हो रहा था। वहीं अतीक के करीबी सपा नेता नंदलाल निषाद ने अपने गैंग के साथ पहुंचकर काम रुकवा दिया था। अरुण कुशवाहा से रंगदारी मांगी। पीड़ित ने डरकर सपा नेता को पैसे भी दे दिए। उसके बावजूद सपा नेता की लालच कम नहीं हो रही थी, ऐसा आरोप है व्यापारी का, और डिमांड बढ़ती जा रही थी। साथ ही सपा नेता ने उसकी हत्या करने का षड्यंत्र भी रच रहा था, जिसके बाद अरुण ने आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगी, जिस पर करैली थाने में एफआईआर दर्ज हुई और पुलिस ने अतीक के करीबी सपा नेता के गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था, जिसके बाद से नंदा और उसका बेटा राहुल और अन्य लोग फरार चल रहे हैं। वहीं अरुण का कहना है कि अब नंदा की बेटी खुशबू उसके कंस्ट्रक्शन चल रहे प्लॉट पर आई थी और उस पर दबाव बना रही थी कि मुकदमा वापस ले ले। जैसे ही अरुण ने वीडियो बनाना शुरू किया तो वे अनजान बन गई, जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। और अरुण का कहना है कि उस पर मुकदमा भी अब करैली थाने में नंदा की बेटियों ने दर्ज कराया है। वो दबाव बनाने के लिए षड्यंत्र के तहत कराया है और उन्होंने अब आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाई है और अपनी जान का खतरा बताते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं आपको। नंदलाल निषाद जो हैं इस एरिया के बड़े दबंग नेता रहे हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े रहे हैं और अतीक अहमद के करीबी रहे हैं। इन्होंने हमसे 2015 से ही हमसे रंगदारी वसूलते रहे हैं। गाहे बगाए एक व्यापारी आदमी सोचता है कि चलो परेशानी से बचे रहे तो बचते रहे, लेकिन इनका पेट, इनका मुंह इतना बड़ा हो गया कि हर छोटे मोटे हर किसी काम करने के लिए पैसा हमसे वसूलना शुरू कर दिया। जब चीज़ें हद से ज़्यादा हुई तो हमने इसकी शिकायत थाना करैली में करी। थाना करैली ने पूरा संज्ञान लिया। मुकदमे करने से पहले उसकी पूरी जाँच करी। सत्यता पाए जाने पर उस पर एफआईआर हुई। उसमें 2 लोग गिरफ्तार हुए, उनको जेल भेजा गया। अब लगातार नंदा निषाद की बेटी खुशबू निषाद, राहुल निषाद, ये सब किसी न किसी तरह से मुझ पर दबाव बना रहे हैं कि मैं वो मुकदमा वापस ले लूं। खुशबू निषाद का कहना है कि अगर मुकदमा वापस नहीं लिया तो अभी सिर्फ एक मुकदमा कराया है, आगे देखते जाओ, तुम्हारे पूरे परिवार को मैं जेल में सरवा दूंगी, नहीं तो तुम ये मुकदमा वापस ले लो। नंदा और उसमें जो मुख्य अब जितने भी अभियुक्त हैं वो अभी फरार हैं। पुलिस का कहना है जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। मुझे लगातार नंदलाल निषाद और उसके आदमियों से जान का खतरा बना हुआ है। इसकी शिकायत मैंने कहा थाना करैली में करी है। पुलिस उसको लगातार ढूंढ भी रही है। कुछ सबूत मेरे पास ऐसे हैं जो समय आने पर मैं आप सबको और पुलिस को प्रोवाइड कराऊंगा। अरुण कुशवाहा, सदियापुर निवासी।
तेलंगाना के विधानसभा चुनाव में प्रचार करने पहुंचे कांग्रेस के राज्यसभा सांसद व शायर इमरान प्रतापगढ़ी ने वहां एक नज्म पढ़ी थी बाय बाय केसीआर करके, जो काफ़ी चर्चा में रही थी। अब उस पर जहां एमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने निशाना साधा है, कहा जहां इमरान प्रतापगढ़ी ने बाय बाय केसीआर कहा था, तो वहीं अब उनके मुख्यमंत्री बाय बाय मुसलमान कर रहे हैं और तेज पत्ते की तरह मुसलमानों को इस्तेमाल करके बाहर कर दिया गया है। कैबिनेट में किसी भी मुसलमान को जगह नहीं दी गई है कांग्रेस के द्वारा। ऐसे में उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा है कांग्रेस को लेकर, आइए दिखाते हैं आपको। प्रतापगढ़ी साहब ने एक गाना गाया वहाँ पर जाकर तेलंगाना में कि बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर। गाना खूब चला। उसके बाद रेवंत रेड्डी ने बाय बाय मुसलमान कर दिया, बाय बाय मुसलमान, बाय बाय मुसलमान, आपका काम खत्म। और उन्होंने अपनी जब कैबिनेट मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और कैबिनेट बनाई तो उस कैबिनेट में एक भी मुसलमानों को उन्होंने रखने का काम नहीं किया। पूरे देश का मुसलमान इससे बहुत आहत हुआ है कि कांग्रेस की जो नीति और रीत थी वो रेवंत रेड्डी के रूप में, उनके कैबिनेट के रूप में दिख के सामने आ गई है। मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को अभी भी समझने की आवश्यकता है। और जब ये सवाल प्रतापगढ़ी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा काम है, गवैया हूँ मैं, मेरा गाना गाया और चला आया। क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। तो अगर पल्ला ऐसे लोग झाड़ेंगे जो हमारे वोट का खेल करते हैं तो मैं समझता हूं कि इससे मुसलमानों को बड़ी तकलीफ पहुंचेगी और ऐसे ठेकेदारों से बचने का काम भी मुसलमान करे। मुसलमानों को तो तेज पत्ता बिल्कुल समझा जा रहा है और मुसलमान खुद को भी तेज पत्ता बना रखा है। मुसलमान अपनी जमात को क्यों नहीं पहचानता? मुसलमान अपने लीडर को क्यों नहीं पहचानता? जब गैरों के साथ टहलेंगे, गैरों के पीछे भागेंगे और गैरों की बात सुनकर उन्हें सच मान लेंगे तो फिर धोखा खाना लाजमी है। मोहम्मद फरहान, प्रदेश प्रवक्ता एमआईएम। सेम हिगन-बॉर्डन्स कृषि प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान विद्यालय शुआर्ट्स कॉलेज में बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कभी कर्मचारी अपने वेतन को लेकर बवाल कर रहे हैं तो कभी छात्र अपनी परीक्षा को लेकर बवाल कर रहे हैं। कॉलेज प्रबंधन ने यहां शुक्रवार 15 जनवरी तक अवकाश घोषित करते हुए नोटिस जारी किया था। इसकी जानकारी विवि की वेबसाइट पर जानकारी दी गई। वहीं 11 दिसंबर से शुरू होने वाली सेमेस्टर परीक्षा को निरस्त कर दिया। वहीं अचानक से दोबारा परीक्षा की तिथि घोषित करने के बाद छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा और शनिवार की देर शाम छात्रों ने कॉलेज कैंपस में जमकर बवाल करते हुए तोड़फोड़ और आगजनी कर दिया। सूचना पर नैनी थाने की पुलिस पहुंची और छात्रों को खदेड़ा। सभी छात्र वहां से भाग खड़े हुए। मामले में कॉलेज प्रबंधन ने पुलिस को तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक नैनी के सैम हिगन-बॉर्डन कृषि प्रौद्योगिकी एवं विश्वविद्यालय शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल समेत 11 लोग पर धर्मांतरण मामले व वित्त अनियमितता मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद आरबी लाल तो फरार है, उनके भाई विनोद बी लाल व कई को जेल भी जाना पड़ा है। कॉलेज में जहां उनके पीआरओ रमाकांत पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। पिछले कई महीनों से कर्मचारी अपने 10 महीने के वेतन को लेकर बवाल कर रहे हैं, जिनकी सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं शनिवार की रात कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों ने परीक्षा की तिथि को लेकर बवाल शुरू कर दिया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रों को खदेड़ा और जो छात्र थे उनको समझा बुझाकर शांत कराया है। बता दें, शुआर्ट्स के कुलपति आरबी लाल व उनके भाई व परिवार पर धर्मांतरण समेत कई गंभीर आरोप में कई एफआईआर दर्ज हुई हैं और कुछ में उन्हें कोर्ट से राहत मिली है तो कुछ मामलों में वे फरार चल रहे हैं। वहीं शुआर्ट्स में जहां बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा और ऐसे में छात्रों में आक्रोश है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।